हर जीव संसार का गुलामी में खुशी मानता है और संसार का गुलाम होकर के रहता है। सदगुरुदेव ने हर व्यक्ति को, मानव मात्र को स्वतंत्र होने की शिक्षा दी। संसार में हम आकर्षित रहेंगे तो संसार का बंधन हमारे लिए उपस्थित है। संसार के बंधन का कारण है संसार में आकर्षित होना। संसार का आकर्षण ही संसार के बंधन का कारण है। विवेकमान पुरुष जो है संसार में आकर्षित नहीं होते और संसार में भ्रमित भी नहीं होते। संसार अलग है, अपन अलग हैं। जड़ चेतन दोनों पदार्थ भिन्न भिन्न हैं। चेतन का जड़ में भ्रमित होना, आकर्षित होना, ये बंधन। इसलिए इसको समझने के लिए सत्संग की आवश्यकता होती है। संतों द्वारा सत्संग में ये निर्णय किया जाता है कि तुम कौन हो। लोग अपनी मान्यता भी भ्रम भूल धोखे में सान देते हैं। अपना निर्णय नहीं कर पाते मैं कौन हूँ। कोई अपने को जीव बताता है, कोई शिव बताता है, कोई ईश्वर बताता है, कोई आत्मा बताता है, कोई परमात्मा बता देता है। ये निर्णय नहीं कर पाए कि कदम मैं कौन हूँ। अपने आप की यथार्थ सदगुरु श्री कबीर साहब की बीजक त्रिजा के अनुसार करनी चाहिए। बीजक त्रिजा में निर्णायक ज्ञान है, हम उसको पढ़ते ही नहीं और बिना पढ़े जब और ग्रंथों को पढ़ करके हम भ्रमभूल धोखे में पड़ जाते हैं। अपना ज्ञान बोध विचार न करके हम भ्रमित हो जाते हैं। जब भ्रमित होंगे तो हम जाल में फंसेंगे, बंधन में रहेंगे। ये भ्रमभूल धोखा ही तो बंधन है। इसको हम सुलझा नहीं पाएंगे तो नहीं सुलझ पाएंगे। इसलिए सत्संग के द्वारा ये निर्णय करना चाहिए जड़ क्या है, चेतन क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा बंधन क्या है और बंधन से मैं किस प्रकार से छूटूं। जब तक इसको नहीं परखेंगे तो हम और लोग कह रहे हैं जो हम भी कहने लग जाएंगे यही बात। ब्रह्मभूल में हम भी पढ़े हैं और हमारे कहे अनुसार दूसरे भी पढ़ेंगे। इसलिए पारकी संतों को कभी भी भ्रमिक वाणी नहीं बोलनी चाहिए, जिससे स्वयं भी भूल में रहें और दूसरे को भी भूल में डालें। निर्णायक शब्द बोलने चाहिए। जा मुख निर्णय लखे विशेष ता गुरु सम और न और कोई लेख। इस मुख से निर्णायक वचन सुने जाते हैं, उस गुरु के समान दूसरा गुरु नहीं होता है। संत गुरुजनों के जो वचन है निर्णायक वचन होते हैं। उसका प्रमाण बीजक त्रिज्या है। टीका भी लोग वागों ने अनेक प्रकार से लिख दी, उनमें भ्रमभूल धोखा भरा हुआ है। अब मान्य टीका सदगुरु श्री पूरन साहिब की टीका है। उस टीका को पढ़ करके हमको यथार्थ बोध की तरफ आगे बढ़ना चाहिए। भ्रमभूल धोखे से निकलना चाहिए। कोई अपने आप को आत्मा कहता है, कोई परमात्मा कहता है, कोई ब्रह्म कहता है, ये भूल है। हम अपने आप का बोध नहीं कर पा रहे। अपने आप के बोध के लिए जरूरी है कि बीजक त्रिजा, गुरुदयाल साहिब की साखी और पंचग्रंथी, गुरुमुख निर्णय के अनुसार उनकी टीका पढ़नी चाहिए और यथार्थ बोध प्राप्त करना चाहिए। अपना जो भ्रम का बंधन है उस भ्रम के बंधन को छुड़ा करके स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त करनी चाहिए। नहीं, भ्रम और मोह ये दोनों बंधन हैं। यदि इस बंधन को निवारण नहीं करेंगे तो हम बंधन में ज्यों के तो रहे। जैसे अज्ञानी लोग पड़े, जैसे हम भी पड़े रह जाएंगे। हमारे में और अज्ञानी में क्या फर्क हुआ। तो इसलिए संत गुरुजनों के सत्संग में बैठ करके यथार्थ निर्णय करना चाहिए। और यथार्थ निर्णय के बीच में निर्णय कौन करेगा? ग्रंथ निर्णय करेंगे। संत निर्णय नहीं करते, ग्रंथ निर्णय करेंगे। और ग्रंथ जो है सदगुरु श्री पूरन साहिब की बीजक त्रिज्या है, जो टीका लिखी है उन्होंने, वो निर्णायक ग्रंथ है। गुरुदयाल साहिब की साखी है, पंचग्रंथी है, जो बुरहानपुर से टीका हुई है उनकी। इनके द्वारा हम यथार्थ निर्णय करके यथार्थ ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। पर अपना मार्ग छोड़ के फिरे उजाड़ उजाड़। हम अपने मार्ग को छोड़ के उजाड़ उजाड़ में फिर जाते, दूसरा जैसा कोई कहता है वैसा हम भ्रमित हो जाते हैं। हमको चाहिए यथार्थ बोध को प्राप्त करके यथार्थ अपने बंधन को परखें
और बंधन को परख करके वो बंधन को छोड़ने का वो सत्संग में उपाय ढूंढें और बंधन को छोड़ करके मुक्त होने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। संसार के भ्रम भूल धोखे में नहीं पड़ना चाहिए। कोई क्या कह रहा है, कोई क्या कह रहा है, उसकी तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए। निर्णायक ग्रंथ तुम्हारे पास मौजूद हैं। सृजा है, बीजक सृजा है, पंचग्रंथी है, सदग्रंथी है। इनके निर्णय अनुसार अपने को सभी बंधनों से मुक्त करना चाहिए। विषय वासना के बंधनों से मुक्त करिए, अज्ञान के भ्रम से दूर करिए, तो अपने आप को स्वतंत्रता स्वाधीनता प्राप्त कराइए। ऐसा सदगुरु श्री कबीर साहब का ज्ञान है। यही निर्णय लेता हूँ। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।